हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे आर नॉलेज सेंटर। तो ये है टेस्ट नंबर 2 संस्कृत आईएएस का। इसके पहले जो टेस्ट फर्स्ट हुआ था वो हुआ था आपका पॉलिटी से था, और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये होंगे आपके ज्योग्राफी से। तो अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, तो आप उसको करते रहिए, ठीक है। और पिछले टेस्ट को जो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कि आपको पीडीएफ कैसा लगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड होगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेस्ट 2 है जो कि 200 क्वेश्चन है इसमें, और 200 क्वेश्चन में आपको पता है 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 140 क्वेश्चन जीएस 1 के होते हैं, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी याद रखिए। और टेस्ट को टेस्ट तरीके से देखिए। तो ये टॉप मतलब सब्जेक्ट वाइज है, मतलब ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो देख लीजिए आपकी ज्योग्राफी कितनी स्ट्रांग है। अगर कोई कमियां आपको दिख रही हैं तो उस कमियों को जाइए दूर कीजिए, और अपने नोट्स के साथ उसको रिवाइज करिए। जो चीज़ें नहीं याद हो रही उसको रट्टाफिकेशन करिए, कुछ भी करिए लेकिन याद करिए, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंपटीशन हाई है। और 1 डेढ़ साल 2 साल हो गया लगभग एग्जाम को लेके। तो काफ़ी भाई सभी लोग लगे पड़े हैं, तो आपको भी लगना पड़ेगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि जीएस काफ़ी कठिन पूछा जा रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस करिए और हिंदी को हल्के मत लीजिए। हिंदी में आपका स्कोर जो है 55 प्लस होना चाहिए, और जीएस 1 में भी लगभग आपका 70-80 क्वेश्चन सही करिए तो आप सेफ जोन में रहोगे, और इतना तो कर ही लोगे। और मुझे भरोसा है आप पे, आप जरूर कर पाओगे, लेकिन आपके ऑनेस्टी के साथ टेस्ट देने हैं और खुद को चेक करना है। जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो वो गलतियां यहीं पर कर लीजिए, टेस्ट को टेस्ट के तरीके से कीजिए। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, कथन कारण का है। विषुवत रेखा पर दिन एवं रात की लंबाई समान होती है, और विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव क्या होता है? शून्य होता है। तो कौन सा इसमें कथन कारण सही है? कथन सत्य है, कारण असत्य है। कथन असत्य है, ये कारण सत्य है। ये दोनों सही है और दोनों व्याख्या कर रहे हैं, या दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। देखिए, विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष झुकाव जो होता है वो सदैव शून्य होता है। इसीलिए क्या होता है, विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई भी समान होती है। तो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन आपका सी होगा। और नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रस्ट तथा मेंटल के विभाजन से, मेंटल और क्रोड के विभाजन से, या क्रस्ट तथा क्रोड के विभाजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को जानते हैं आप, पृथ्वी का जो आंतरिक परत है ऐसे, उसको डिवाइड किया गया है कितने भागों में? उसको अलग अलग भागों में निम्न मतलब डिवाइड किया गया है। जैसे कॉन्राड असंबद्धता होता है जो ऊपरी क्रस्ट से निचले क्रस्ट को अलग करता है, यहाँ पर होता है। और उसके बाद मोह असंबद्धता होता है, उसके बाद रेपटी असंबद्धता आती है, फिर गुटेनबर्ग आता है, फिर आता है आपका क्या? लेहमैन। तो गुटेनबर्ग कहाँ पर आता है? ये नीचे से दूसरे नंबर पे। तो क्या करता है गुटेनबर्ग? गुटेनबर्ग मेंटल को क्रोड से विभाजित करता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा और एक बार जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और ये है ज्वालामुखी पर्वत देश है, मौना लोआ, अकांगुआ, कोटोपैक्सी, मेरापी। मोना लोआ है, ये है मोना लोआ देश है, कौन से देश में पाई जाती है? तो मोना लोआ पाई जाती है हवाई द्वीप में। अकांगुआ कहाँ पाया जाता है? अकांगुआ अर्जेंटीना। और कोटोपैक्सी कहाँ पाई जाती है? ये इक्वाडोर में पाई जाती है। मेरापी कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में। तो देख लीजिए मिलान हो जाएगा 4 3 2 1। तो किस में है 4 3 2 1? इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें हैं? संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट। कौन सी चट्टानें कौन से टाइप में आती हैं, ये बात याद रखने की जरूरत है आपको। तो देख लीजिए, जो संगमरमर है ये कौन सी चट्टान है? क्योंकि पता है रूपांतरित चट्टान है, तो इसमें अवसादी चट्टान पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान है, ये भी नहीं होगा। चूना पत्थर जो है ये भी संगमर मतलब कायांतरित में आएगी,
ये भी नहीं होगा। क्वार्टजाइट जो है अवसादी चट्टान है, तो केवल और केवल इसमें ये बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। न्यू गिनी, बोर्नियो, ग्रीनलैंड एंड मेडागास्कर। इनमें सबसे बड़े द्वीप से छोटे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें तो आपको पता ही होगा सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड ही है ना। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, तो इसको 3 को पहले लगाएंगे और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 पहले है। फिलहाल देख लीजिए, ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी है, न्यू गिनी के बाद बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। इनको क्रोनोलॉजी याद रखिए। और महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला शेल्फ है। कौन सा इसमें कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7। निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, इन पर कौन से देश अवस्थित हैं? इनको जरूर याद कर लीजिए, बार बार मैप में देखिए और रट डालिए। तो इसमें से कौन से भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं? तो आपको बता दूं, भूमध्य रेखा पर जो है 13 देश अवस्थित हैं, जो इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। और इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका, ये सोमालिया भी आता है, ठीक है, सोमालिया और किरिबाती। तो नाइजर, बहामास नहीं आते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिसिसिपी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मैप है आपके पास, तो देखिए मिसिसिपी कहाँ है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। पक्षीपाद मतलब ऐसे ही, एक से ही ऐसे ऐसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे ना पक्षियों के पैर, इस तरह से। तो ये है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। मिसिसिपी जो है, यहाँ से जो 5 नदियाँ होती हैं उनके नाम बताइए मुझे, कौन कौन सी नदियाँ अटैच्ड है। 9 है कथन का लड़का, फसल चक्रण में कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। कारण है, इससे निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो कौन सा है? तो बिल्कुल कारण सही है और ये कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तख्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता होती है। अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता होती है? नहीं होती ना, ये तो अवसादी रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है, तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा पहला, तो ऑप्शन एक ही सही है, सी। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। और दूसरा कथन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कॉटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जाके देखिए कनाडा में फंडी की खाड़ी कहाँ पर है, ठीक है। बाकी ज्वार भाटा क्यों आता है बताइए। महासागरीय गर्त हैं और महासागर हैं। मैरियाना, अटाकामा, डायमेंटीना और प्यूर्टो रिको कहाँ पर है? मैरियाना कहाँ पाई जाती है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। आटाकामा कहाँ पाई जाती है? ये आटाकामा पाई जाती है दक्षिण प्रशांत में। और डायमेंटीना कहाँ पाई जाती है? हिंद महासागर में। और प्यूर्टो रिको ये पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। तो हो जाएगा क्या, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी। ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो या आयनोस्फीयर? तो सब तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। प्रतिचक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसकी उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होती है। प्रतिचक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिससे मौसम साफ रहता है। कौन सा कथन सही है? इसमें ये केवल दूसरा सही है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में होती है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि यह जो है हवाओं का चक्रीय प्रवाह होता है प्रतिचक्रवात, जहाँ पर विपरीत मतलब चक्रवात के विपरीत इसके केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। ठीक है, तो चक्रवात जब आता है चक्रवात, तो वहां पर क्या होती है? निम्न वायुदाब होती है, और प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब होती है। तो ये गलत है पहला, और ये हो जाएगा ऑप्शन केवल 2 सही है, डी। चीन तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी भागों में लगभग 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट एवं ओक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच पाई जाती है। ये दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, मतलब ऊपर से नीचे आते हुए, कौन सा क्रम सही है? तो ये तो याद हो जाना चाहिए। अब तक नहीं याद है तो जाइए अभी के अभी मैप में देखिए। तो इसमें होक्काइडो है, फिर होन्शु है, शिकोकू, फिर क्यूशू। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, मलेशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेशिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। यहाँ की गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है। कौन सा कथन सही है? मलेशिया की बात हो रही है यहाँ पर। ये बात सही है, गोपेन खान जो है विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है, और ये दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? पहले तो ये बताइए विक्टोरिया झील पाई कहाँ जाती है? ठीक है, तो विक्टोरिया झील आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, और दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो पहला झील कौन है मीठे पानी का, ये बताइए। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तंजानिया और युगांडा के बीच। ठीक है, केन्या, तंजानिया, युगांडा विक्टोरिया झील को साझा करते हैं। ठीक है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। नेक्स्ट है, बांध है और नदी है। ओवन बांध कहाँ पाई जाती है? तो ये श्वेत नील नदी, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, वो ये बताना है। तो सन्नार बांध पाई जाती है, ब्लू नील नदी। आसवान बांध पाई जाती है, नील नदी। और ये जो है इंगाबाद पाई जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि इंगाबाद जाम्बेजी नदी पर नहीं, बल्कि ये जायरे नदी पर पाई जाती है। कौन सी? जायरे पे। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये गलत है, याद रखिएगा। ओवन बांध, इसको अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए अपने नोट्स में। नोट्स मेकिंग करते रहिए टेस्ट के साथ। और ये है 20, जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं फास्फोरस अधिक मात्रा में होती है। कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज अधिक है, कम है, ये बात भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जलोढ़ मृदा में गहन कृषि के लिए उपयुक्त पानी मतलब मानी जाती है, काफी मतलब उर्वरक होता है उसमें, होती है, काफी अच्छी मिट्टी होती है। तो ये सही है, लेकिन इसमें बोल रहा है इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। तो ये कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि इसमें कमी होती है, ना कि इसकी अधिकता होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सत्य है, आर असत्य है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बलांगीर, अमरेली, चेन्नई या उडुपी? तो ये स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट है 22, पोलावरम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये तेलंगाना राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो देखिए, पोलावरम परियोजना जो है इसके अंतर्गत 136 गांव और 211 छोटे गांव शामिल हैं, 7 मंडलों में है। आंध्र प्रदेश में विलय किया गया है इसको। इसके बाद ये पूर्वी गोदावरी जिले का हिस्सा बन जाएगा। तो और रही बात इसकी बात करें तो पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना कहते हैं।
और इसे केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है। ये आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये तो हो जाएगा गलत। और ये परियोजना कृष्णा नदी पर है तो गोदावरी पर है, गोदावरी नदी पर, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। कर्नाटक, राजस्थान, अंडमान निकोबार और गोवा। इसको क्या करना है? राजमार्गों की लंबाई के अनुसार। तो सबसे ज्यादा राजमार्ग कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। उसके बाद यूपी में है, मैं बता दूं आपको। महाराष्ट्र है, फिर यूपी है आपका, फिर राजस्थान आएगा जो कि यहाँ पर है। तो राजस्थान को पहले उठाइए, 2 को, 2 दोनों ऑप्शन में है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में। उसके बाद जो है एमपी के बाद कर्नाटक में आता है। ये मतलब दूसरे नंबर 2-1 होगा, 2-1 दोनों में है। फिर इसके बाद रह गया गोवा और अंडमान निकोबार, तो इसके पहले गोवा में आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी। नहीं, बी कैसे हुआ? 1 मिनट, क्या करना है? अंडमान निकोबार द्वीप में जो है, हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप में जो है ये लगभग पाया जाता है, थोड़ा सा ही ज्यादा पाया जाता है, 330 किलोमीटर। फिर ये पाया जाता है गोवा में जो है 200, कुछ लगभग 300 के नियर अबाउट। ठीक है, 300-330 इसमें पाया जाता है। तो इसमें जो है ये अंडमान निकोबार ही होगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? नेल्लौर, खम्मन, अनंतपुर और गिरिडीह। तो ये जो गिरिडीह है ये जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कारण है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन तो वही है। तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये बात सही है, ये दोनों बातें सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में इसलिए गन्ना ज्यादा होता है, बहुत सारे राज्य पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा गलत। मतलब गलत नहीं है, कहा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बाकी बातें दोनों ही सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 मिनट, ये गलत ही है क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु नहीं पाई जाती है ना यहाँ पे। यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ना कि उष्ण। ये याद रखिएगा जलवायु का। तो ये हो जाएगा, आर गलत है। नेक्स्ट है, संस्थान है स्थान है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड और ये राजमुंद्री में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो ये जो है गलत पूछा है, और यह राष्ट्रीय मत्स्यिकी जो है हैदराबाद में, राजमुंद्री में। गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? जल एवं थल का वितरण, समुद्री तट से दूरी, देशांतर, ऊपरी वायु परिसंचरण। तो ये है जल एवं थल वितरण, समुद्र तट से दूरी है, देशांतर नहीं है, ऊपरी वायु परिसंचरण ये है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 28, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। गोदावरी की सहायक नदियां, सब इन बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियां तो याद ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका डी, सभी के सभी। सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। कौन सा कोट सही है? 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ये दोनों ही बातें ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? चौगोस, मलेशिया, इंडोनेशिया, डियागो गार्सिया। तो ये जो चौगोस है ये कहाँ पाया जाता है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि चौगोस नहीं पाया जाता है। और ये चौगोस के बाद ये डियागो गार्सिया ये नहीं पाया जाता है, बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा पर निर्धारण करती है? दोयांग, संकोच, लोहित या तीस्ता? सिंपल से क्वेश्चन है ये है आपकी संकोच नदी। इसका उद्गम भूटान में होता है। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्णकोसा नदी भी कहते हैं। ये भारत में प्रवेश करने के बाद यह असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है। और ये है खनन क्षेत्र है, खनिज है। मलाजखंड, गुरु मोहिनी, जादूगोड़ा और तलचर। तो देखिए मलाजखंड पाया जाता है ये तांबा के लिए, और गुरु मोहिनी पाया जाता है ये जस्ता के लिए, और जादूगोड़ा पाया जाता है ये यूरेनियम के लिए, और तलचर पाया जाता है कोयला के लिए। ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल या सतपुड़ा, मैकाल, महादेव? मैप में इसको भी कभी देख लीजिए। ये है मैकाल। मैकाल जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और महादेव पर्वतमाला मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और सतपुड़ा जो पाया जाता है ये विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य है? रचना में ही नाम छुपा हुआ है, एक रावी है, एक चिनाब है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित है घाटी है, राज्य है। जोहार घाटी हिमाचल प्रदेश, कौन सा सही सुमेलित है वो पूछ रहे हैं। और है मालना घाटी ये उत्तराखंड, युमथांग घाटी सिक्किम, और अराकू घाटी नागालैंड। तो ये देखिए जो जोहार घाटी है इसे मिलम घाटी या गौरी गंगा घाटी के नाम से जाता है। यह भारत के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ये उत्तराखंड में पाया जाता है। और ये जो है मालना घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, मतलब ये इसमें पाया जाता है, ये इसमें। और युमथांग घाटी कहाँ पाया जाता है? युमथांग घाटी सिक्किम में पाया जाता है, ये सही है। और अराकू घाटी कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ये गलत है, ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है? व्यापारिक पवन, मानसून का निर्वर्तन, पश्चिम तट पर चक्रवातों का आगमन, पश्चिम विक्षोभ? तो ये है पश्चिम विक्षोभ। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता है। यह मृदा बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है। एक सही है, दो सही, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। छूटक जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? झेलम, सुरु, सतलज या ब्यास? कहाँ पर है? तो ये परियोजना है सुरु नदी पर। छूटक जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट का है, और ये सुरु नदी जिसे सिंधु नदी की एक सहायक नदी है कि जल विद्युत क्षमता को दोहन करती है, मतलब वहां पर ए लद्दाख में कारगिल जिले में स्थित है। ठीक है, भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? धारीवाल पंजाब, त्रिसरा पश्चिम बंगाल, या सेरामपुर पश्चिम बंगाल, बेतिया बिहार? तो ये है सेरामपुर पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, कांडला, मुंबई, पारादीप? ये है चेन्नई, ये कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह को आप याद कर लीजिएगा। पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य वंचित वर्ग के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। तो देखिए यह पोर्टल जो है ये दोनों ही बातें सही हैं। यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और यह उद्यमियों को ऋण सहायता के लिए है। और है पुस्तक है और लेखक है। द ग्रेट फ्लेप ऑफ 1942, मदर काऊ, मदर इंडिया, द पाइजनर ऑफ बंगाल, द मैन हु लॉस्ट इंडिया? कौन किसने लिखा है ये बताना है। तो द ग्रेट फ्लेप ऑफ 1942 मुकुंद का ही है। और मदर काऊ मदर इंडिया ये है यामिनी नारायण का। और द पाइजनर ऑफ बंगाल ये किसका है? डैन मॉरिसन का है। द मैन हु लॉस्ट इंडिया ये मेघना पंत का। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा A4, A1, क्योंकि इसमें मिला है A1, 24, A1, 4, ठीक है, ऑप्शन सी। किलकारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? स्वास्थ्य एवं परिवार,
कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 संदर्भ में कदम विचार किए। इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े अधीनस्थ कार्यालयों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ये कानून अपराधी को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने कैद का प्रावधान करता है। तो ये है पहला, दूसरा सही है, लेकिन 5 लाख रुपए का प्रावधान करता है, ये गलत है। ये 10 लाख रुपए का प्रावधान करता है 3 से 5 वर्ष के जेल के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? पहली बैटरी बिरसा भंडार जम्मू कश्मीर में, और पहले राष्ट्रीय डाल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार में, पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना उड़ीसा में। यह सभी कौन सा सुमेलित है? तो ये सभी के सभी सुमेलित है। और है इनसैट 3DS के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। एक अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है। इसे GSLV PF-14 का रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ना तो एक, ना तो दो, केवल एक तो दोनों, ना तो मतलब दो। तो ये हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से। निम्नलिखित में से किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? आदिति सेन को, निखिल मुकुंद को, अमिताभ घोष को, राहुल आर नायर को। तो ये दिया गया अमिताभ घोष को। असम के माजुली मुखौटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इसका निर्माण बांस, कपड़ा और कपास के लिए किया जाता है। इन मुखौटों पर जानवरों एवं पक्षियों का चित्रण किया जाता है। इसका प्रयोग परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन से किया जाता है। तो ये है डी, ये इसका प्रयोग सह परंपरा जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है, तो ये गलत है। ये जो है ये वैष्णव परंपरा से है, नहीं। और हाल ही में श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर, केरल, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? तो ये मनाया गया था महाराष्ट्र में। निम्नलिखित सागरों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। काला, अरल, मुबंद या कैस्पियन? आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो है सबसे कम की तरफ जाएंगे ना हम। तो 68,000 है अरल सागर का वर्ग किलोमीटर पे। तो अरल पहले होगा, अरल, फिर है अरल के बाद कैस्पियन, मतलब 2-4 इसी में ना। तो देखिए अरल सागर का लगभग है कितना, 68,000, और कैस्पियन का कितना है? कैस्पियन का है 3,71,000, इसका 3,71,000। ठीक है। और उसके बाद ये आपका है काला सागर, जिसका है 4,36,000 के नियर अबाउट, 4,36,000 के नियर अबाउट। और ये जो है भूमध्य सागर का, ये है इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख के नियर अबाउट है। तो सबसे ज्यादा आपका भूमध्य सागर का है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन कारण का है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या इसलिए ऐसा होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं? तो बिल्कुल कथन सही है, पहला तो सही है, लेकिन विषुव की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो ये गलत है। क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर चमकती है ना कि कर्क पे, तो ये गलत होगा। तो ये हो जाएगा। ऑरेंज नदी के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? यह दक्षिण अफ्रीका नामीबिया की सीमा निर्धारित करती है। अगरा बीच जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। एक सही, दो दोनों सही है, दो सही है, ना तो एक ना तो दो। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन बी है। ये है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों का उत्तर से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरोन, ओंटारियो, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरोन। मैंने कहा था इसके पहले जो क्वेश्चन आया था मिशिगन का,
या मैप देख लो। तो ये है ओंटारियो, ह्यूरोन, मिशिगन एंड सुपीरियर। मैप में देख लीजिए जाके। और राजधानी है, देश है। बेल्जियम किसकी राजधानी? जर्मनी, पोलैंड एंड बेलारूस। तो बेल्जियम ब्रुसेल्स की है। और जर्मनी जर्मनी किसकी है? ये बर्लिन। पोलैंड पोलैंड की वार्सा। और बेलारूस की मिन्स्क। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। कथन कारण क्या है? दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनों का विकास 65 से 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव रहता है, इसलिए क्या ऐसा होता है? तो बताइए। 56 का। इसमें देखिए दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों का विकास जो होता है 75 डिग्री से जो है ये 75 डिग्री, तो ये गलत है क्योंकि ये 40 से 65 डिग्री पर होता है ना, 40 से 65 डिग्री पर। और ये जो है क्या बोल रहा है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक स्थलीय भाग का अभाव है, बिल्कुल सही है। तो कथन सत्य है, कारण 1 मिनट, ए कहाँ हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये वाला, ए असत्य है, आर सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक है? पृथ्वी का घूर्णन, जल का घनत्व, वायु दाब एवं पवन एवं पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसमें जो है ये पृथ्वी का घूर्णन होता है, जल का घनत्व भी होता है, वायु दाब एवं पवन भी होता है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट करता है? अधिक मृत्यु दर एवं कम जन्म दर, अधिक जन्म दर एवं कम मृत्यु दर, कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर, अधिक जन्म एवं अधिक मृत्यु दर। तो ये है अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा को 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होते हैं। इनके लिए समुद्र का तापमान जो है 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ये देखिए, ये निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होते हैं। तो ये 5 डिग्री से जो है 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होते हैं, 5 से 30। ठीक है, और दूसरी बात तो सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो बी सही होगा। नेक्स्ट है, नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिक बलों के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें कौन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसमें पहला तो गलत है क्योंकि इसमें वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, ना कि ई। और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। कारण है इस परत में तापमान समान रहता है, जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो बताइए। तो ये जो है पहला तो सही है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। और इस परत में तापमान समान रहता है, जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति देता है। तो इसमें जो है इस मंडल में किसी प्रकार के मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, और यह विद्युत क्षैतिज दिशा में होता है। इन्हीं दिशाओं का कारण यहाँ पर होता है। ठीक है, इंजन की बात तो नहीं थी, ये थी। ठीक है, तो ये हैगा कारण तो सही नहीं है, लेकिन हाँ कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूप देश नहीं है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑस्ट्रिया, लीबिया। तो स्थलरूप मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री। कजाकिस्तान देखिए, ताजिकिस्तान, ऑस्ट्रिया और लीबिया। तो इसमें से जो ये आपका है लीबिया, ये जो है लैंड लॉक्ड नहीं है, बाकी तीनों ही लैंड लॉक्ड है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये है निजाति समूह जनजाति और देश है। रुवाला, टेरा, बुस्मैन, मसाई। ये जनजाति कौन से देश में पाई जाती है, क्षेत्र में, ये बताना है। तो
तो रुवाला उत्तरी अरब में पाई जाती है, टेडा पाई जाती है लिबिया में, बुशमैन पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में और मशाई पाई जाती है तंजानिया में। तो 2-4, 2-4, 2-4। वार्षिक तापांतर अधिक एवं औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम। वायु का सतह पर अपसरण होने से प्रतिचक्रवाती दिशाओं का बनना। कोणधारी वृक्षों जैसे स्प्रूस लॉज की प्रधानता। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विषुवतरेखीय जलवायु, ब्रिटिश तुल्य जलवायु और साइबेरियन तुल्य जलवायु, टुंड्रा जलवायु। तो ये संबंधित है साइबेरिया तुल्य जलवायु। सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह विश्व के व्यस्ततम अंतरस्थलीय जलमार्गों में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। एक सही है, दो सही है, दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पाई जाती है, ये जाके देखिए। तो ये होगा आपका दोनों ही कथन सही है। सेंट लॉरेंस जो है ये सबसे बिजी नदी है, जलमार्गों में से एक है। और ठीक है, यह ओंटारियो झील, इसका उद्गम स्थल ओंटारियो झील है और यह यूएसए एवं कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय में बनाती है जी। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में की राजधानी नहीं है? विंडहोफ, मोम्बासा, लोबिटो या मोगदिशु। तो इसमें देखिए ये मोम्बासा और ये लोबिटो ये नहीं है। विंडहेक जो है ये है नामीबिया की राजधानी। मोगदिशु जो है यह सोमालिया की राजधानी। मोम्बासा हिंद महासागर किनारे दक्षिण पूर्व केन्या का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। लोबिटो भी जो है पश्चिम अंगोला का बंदरगाह शहर है। तो ये हो जाएगा 2-4 ऑप्शन। पूछ रहा है कौन सा नहीं है ना, 2-3 है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम है? ग्रैंड सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन या तनामी। तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन या ग्रेट विक्टोरिया। तनामी, गिब्सन, ग्रेट सैंडी या ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी, तनामी या गिब्सन। पहले तो लोकेशन याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, तनामी है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। तो ये सारे काम आपके हैं, जाके इसको मैप में देखिए। पर्वत है, क्षेत्र है। एटलस कहाँ पाया जाता है? अपलेशियन, पेरिनीज एंड ड्रैकेंसबर्ग। तो एटलस पर्वत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। अपलेशियन अपलेशियन पाया जाता है आपका ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और पेरिनीज पाया जाता है दक्षिण पश्चिम यूरोप में। और ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। मतलब 2-3-4-1 ऑप्शन डी। 69 है कथन कारण का। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थित है। कारण है इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्व भाग में ही खो देती है। क्या इस कारण विश्व के अधिकांश मरुस्थल पश्चिम के साइड में है? तो ये जो है पहला, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थित हैं। एक सेकेंड। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित हैं, ये बात सही है। इस क्षेत्र में चलने वाले व्यापारी पवन अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही खो देती हैं, ये भी सही है। इसलिए कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है ये ये ईरान की सीमा कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। ईरान का आबादन शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एक सही, एक दो, ना तो एक ना तो दो, एक दो दोनों या दो सही है। तो इसमें हो जाएगा दोनों ही सही है। नेक्स्ट है भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में की जाती है। धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त है धान खेती के लिए। ये बातें सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। 72 है निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों पर विचार कीजिए तथा इनकी अवस्थिति के अनुसार इन दक्षिण से उत्तर की तरफ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। पतरातू, उकाई, तालाबेड़ा या चंद्रपुर।
ठीक है। तो देखिए ताप विद्युत उत्पादन में ये हो जाएगा आपका पतरातू जो है ये झारखंड में पाया जाता है। और ये जो है आपका ये ये जो उकाई है थर्मल पावर स्टेशन, ये जो है कहाँ पर तापी नदी पे पाया जाता है। और ये तालाबीरा जो है, तालाबीरा तालाबीरा का उद्घाटन मोदी जी ने 2024 फरवरी में ही किया था। और ये जो है ये सस्ती बिजली के लिए था। और ये जो आपका चंद्रपुर है ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, नागपुर में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ये है जलप्रपात है चोलिया चचाई कुंचिकुल और दूधसागर। चोलिया चोलिया जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है चंबल पर। चचाई जलप्रपात पाया जाता है कहाँ पर? चचाई जलप्रपात आपका पाया जाता है बीहड़ नदी पर। और कुंचिकल जलप्रपात पाया जाता है वराही नदी पर और दूधसागर मांडवी नदी पर। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से प्रयोग कीजिए। निजाम सागर, कृष्णराज सागर और नागार्जुन सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये हो जाएगा पहले गोविंद वल्लभ पंत सागर, फिर आपका निजाम सागर, फिर नागार्जुन, फिर कृष्णराज। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और यह रेशम उत्पादन के संदर्भ में लिखित कथनों में विचार कीजिए। विश्व में मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत के कर्नाटक राज्य का मूंगा रेशम उत्पादन शीर्ष स्थान पर है मूंगा रेशम के लिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परियोजना है किसाऊ, देवसरी, रेणुका और बगलिहार कौन सी नदी पर है? तो ये जो है किसाऊ जो है ये टोंस पर है, देवसरी पिंडार पर है और ये रेणुका गिरी पर है और बगलिहार जो है चिनाब पर है। तो सभी सम्मिलित हैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में स्थित दर्रों का उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है? नीति माना, काराकोरम, जोजिला, जोजिला काराकोरम, नीति माना, काराकोरम जोजिला नीति माना या माना नीति जोजिला काराकोरम। तो ये हो जाएगा काराकोरम जोजिला, फिर नीति, फिर माना है। फिर है पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। कारण है पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है। क्या ये कारण वगैरह सब सही है? तो देखिए पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक फिर है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परमाणु संयंत्र है, सहयोगी देश है। ये है सुमेलित नहीं है पूछा है। तारापुर कहाँ पर है? तारापुर असहयोगी देश है। तारापुर जो परमाणु संयंत्र है जो 1900 जो है तारापुर 1969 में इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी अमेरिका के सहयोग से। कुडनकुलम जो है कुडनकुलम आपका कुडनकुलम तमिलनाडु में परमाणु है जो कि रूस की सहायता से है, ये भी सही है। और ये रावत भाटा जो है रावत भाटा विद्युत ग्रह 1972 में बना था और राजस्थान में, ये कनाडा के सहयोग से, ये भी सही है। जयपुर ब्रिटेन के सहयोग से नहीं बना था। जयपुर ये महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी में जिले में, ये फ्रांस के सहयोग से बना था। तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है यूरेनियम के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है। भारत के आंध्र प्रदेश स्थित नेल्लोर क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन यहाँ कहा गया बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? कौन सा है? त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये है पश्चिम मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड।
ये है सीमा रेखा, किसको किसको डिवाइड करती है। रेड क्लिफ सभी को पता होगा, कहाँ है भाई रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। शून्य रेखा, शून्य रेखा किसके बीच में है, तो ये जो है शून्य रेखा बोला जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच, ये भी सुमेलित है। मैकमोहन जो है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सही है। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है, ये भी सही है। तो मतलब सभी सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान और शून्य, शून्य जो है ये सभी सुमेलित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4A। ठीक है। और ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेपों से परिपूर्ण है। तो ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की है। इसमें जीवाश्म अभाव पाया जाता है। इस क्रम की चट्टान संरचना कर्नाटक के धारवाड़ में ही पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश पूर्वी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी होती है। आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये सही है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेपों में है, तो गोंडवाना की चट्टानें जो है कोयला के लिए है ना, तो ये थोड़ी ना होगा, तो ये केवल एक होगा। ये सत्य है, दूसरा सत्य है। ये है जल स्रोत है, अवस्थिति है। तो ये है मणिकर्ण, मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में है। और ये पूगा घाटी, पूगा घाटी जो है ये लद्दाख में। और ताता पानी जो है ये उड़ीसा में है। और ये सोहाना ये हरियाणा में है। तो ये हो जाएगा भाई, ये 3 में है, 3 हो जाएगा, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन ए। युमथांग घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है। यह जो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पाई जाती है। तो युमथांग जो है गलत है, नागालैंड सिक्किम में, और ये सही है, दूसरा ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लौह इस्पात उद्योग में आने वाले प्रमुख समस्याएं हैं। अकुशल प्रशासन, मिनी स्टील प्लांटों की रुग्णता, कोल की कमी, कच्चे माल की पर्याप्तता। तो ये हो जाएगा, ये चौथा नहीं है, बाकी तीनों है। और है निग्रो नेग्रिटो प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। प्रजाति भारत में मुख्यतः अंडमान निकोबार केरल पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रजाति का रंग पीला एवं कद मध्यम आकार का होता है। निग्रो की बात हो रही है। तो देखिए ये तो पहला सही है, लेकिन ये जो निग्रो होते हैं ये जो होते हैं एक भूरे एवं कत्थई रंग के होते हैं ना, कि ये तो मंगोलियन टाइप के होते हैं, मंगोलियन ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है जनजाति या राज्य है। आगामी, खासी, चकवा, बैगा। तो आगामी जनजाति जो है ये जो है कौन सा युग में इसमें सुमेलित है पूछ रहा है। तो आगामी जो पाई जाती है कहाँ, सिक्किम में पाई जाती है। तो आगामी नागालैंड में पाई जाती है, ना कि सिक्किम में। और ये जो है खासी जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। खासी मिजोरम में पाई जाती है, क्या सही है। तो खासी जनजाति जो होती है मेघालय, असम एवं बांग्लादेश में पाई जाती है, मिजोरम में नहीं। और चकमा जनजाति जो है, चकमा जनजाति त्रिपुरा मिजोरम में पाई जाती है, सही है। बैगा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें 3-4 सही है। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं। साल एवं सागौन जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण है। 89। तो देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रफल सर्वाधिक, दूसरा स्थान उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती का है। तो भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती सेकंड नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर पर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है। और है साल एवं सागौन जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण है।
तो साल एवं सागौन ये सब जो है शुष्क पर्णपाती के उदाहरण हैं, ना कि आर्द्र के। आर्द्र के, ठीक है, तो ये गलत है। तो ना तो एक ना तो दो। भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों का आरोही क्रम में लगाना है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये है मध्य प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी है। इप्सा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना है। तो इसका उसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, इप्सा फंड। तो इसकी उत्पत्ति जो है, देखिए इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी। मतलब स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और वर्ष 2006 में इसका संचालन प्रारंभ हुआ था। ये पहला तो सही है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कमी, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना है। तो जो है इसका जो है भारत में इप्सा जो है ये भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा भुखमरी कोष के लिए था। और ठीक है, तो भुखमरी के लिए था ये, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना। ये गलत है, तो केवल एक सही, ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा, सही पूछा ना? हाँ, ये है। वर्ष 1963 में प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाला दुनिया का एक अग्रणी मंच है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन इसका आयोजन इसलिए किया गया था, कारण है म्यूनिख सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर संवाद करने वाला दुनिया के अग्रणी मंच है। इसलिए इसको 1900 जर्मनी के म्यूनिख में सम्मेलन में बिल्कुल कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही है। व्यक्ति है, नियुक्ति है। नवाब सलाम, सलीम फारिक और ओल्जास बेक्टेनोव या मियो ओका। 93। तो नवाब सलाम जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, और साले फारिक क्या है, ये है यूएसए के स्टैटिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल। और ओल्जास जो है बेक्टेनोव कौन है, तो ओल्जास बेक्टेनोव ये है कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और मियो ओका है एशिया विकास बैंक के भारत के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा ए। ये है रिपोर्ट सूचकांक है, जारी करने वाली संस्था है। इसमें कौन बताना है कौन सा सुमेलित है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सही है। भारत में विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, ना कि वैश्विक आर्थिक नीति आयोग। ये गलत है। बाकी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये बाकी सही है, ऑप्शन ए। हाल ही में लाल सागर में मालवाहक जहाजों को हौती विद्रोहियों के हमलों से सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया मिशन स्पाइट्स है। वन्यजीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण, यूरोपीय संघ का नैसर्गिक मिशन, गाजा में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश प्रदूषण पर दिशा निर्देश तैयार करना। तो ये था यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन। नेक्स्ट है WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके 13 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया। इस सम्मेलन में कामोरोस और तिमोर लिस्ते 2 नवीन देशों को WTO की सदस्यता प्रदान की गई। तो ये है दोनों सही। नेक्स्ट है हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण एवं क्षेत्रीय अवलोकन 2023 सांख्यिकी व प्रवृत्ति नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो ये है संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन द्वारा। अगालेगा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर में मूंगा चट्टान से बना द्वीप है। भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यहाँ एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। तो यह अरब सागर में मूंगा के लिए था। तो ये जो है हिंद महासागर में है,
ये उत्तरी आगालोक द्वीप पर एक हवाई पट्टी सेंट जॉन्स सिटी का उद्घाटन किया गया था मोदी जी द्वारा, ये गलत है। दूसरा सही है, ऑप्शन बी। संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित देश हैं। लमतीय 2024 किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था भारतीय सैन्य दल तथा सशस्त्र बल द्वारा, सही है। और टाइगर ट्रायम्फ 2024 हुआ था भारत अमेरिका के बीच, सही है। और सी डिफेंडर्स 2024 हुआ था भारतीय तटरक्षक बल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड, ये भी सही है। और ये है IMT तेलाट 2024 भारत मोजाम्बिक तंजानिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। पुरस्कार है और प्राप्त करता है एबल प्राइज 2024 किसको मिला था? तो ये मिला था मिशेल टेलाग्रेट को, सही है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ये भी सही है। ज्ञानपीठ 58वां गुलजार को मिला था, ये भी सही है। सरस्वती सम्मान प्रभा शर्मा वर्मा को, ये भी सही है, ऑप्शन बी। और ये है स्थानीय पवन है, स्थान है। तो इसमें चिनूक कहाँ पाया जाता है? चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत में, सही है। सीमोक कहाँ पाया जाता है? ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाले शुष्क पवन है, अरब में पाया जाता है, गलत है। खमसिन पाया जाता है मिस्र में, तो खमसिन जो है मिस्र में पाया जाता स्थानीय पवन है, सही है। नॉर्वेस्टर पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये गलत है। तो दो सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश नहीं है? तो इटली, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया, एड्रियाटिक सागर के सीमा। तो इसमें कौन कौन नहीं है? तो इसमें ऑस्ट्रिया नहीं है, सर्बिया नहीं है, इटली और क्रोएशिया है, ऑप्शन हो जाएगा डी। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का भाग है, ये इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में स्थित है, ये तो पता होगा। और यह कथन कारण का शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं दूर दूर तक विकसित होती हैं। इसमें दाब प्रवणता बल व पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। कौन सा कथन सही है? ए सही, आर गलत है, या इस जो भी ऑप्शन है देखिए। ये जो हो जाएगा दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों में पाई जाती है। इस जलवायु में समानता ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती। तो ये पहला 30 डिग्री से 35 डिग्री नहीं बल्कि 35 से 65 डिग्री के मध्य पाई जाती है, 35 से 65 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, दूसरा सही है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला के विशाल भंडार हैं। दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले एवं प्रिटोरियो पर प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र है। ये दूसरा तो सही है, लेकिन इसमें लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, तो इसमें सीमित भंडार है लेकिन विशाल भंडार है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण 5 जून को, जो कि बीत चुका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पौधे नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों, मकोड़ियों एवं सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। पीचर प्लांट एक प्रमुख कीटभक्षी पौधा है, ये सही है दोनों कथन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिरिस्का कहाँ पाई जाती है? हेमिस हाई और इंद्रावती बांधवगढ़ कहाँ पाई जाती है? सरिस्का पाई जाता है राजस्थान में, हेमिस लद्दाख में और इंद्रावती पाई जाता है छत्तीसगढ़ में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सिंपल सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? काजीरंगा, कांगेर घाटी, कान्हा, केवलादेव। तो कौन सा है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूलित जलवायु पाई जाती है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है? अब मतलब ब्लॉक माउंटेन, इंग्लिश देख लीजिए। अपलेशियन, सियरा नेवादा, किलिमंजारो, एटलस। तो ये जो सियरा नेवादा है ये है ब्लॉक माउंटेन, बाकी ये सब क्या है? फोल्ड माउंटेन, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बहते जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है? जलोढ़ शंकु या बी आकार की घाटी, गोखुर झील या जलप्रपात? तो ये है बी आकार की घाटी और जलप्रपात, ऑप्शन बी। और है, मिस्र कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। और इफान ऑल्प्स की घाटी में चलने वाली गर्म पवन है सिरोका, जो है सिरोको इटली में रक्त वर्षा कराती है। तो मिस्टर कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंड पवन है, तो मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में चलती है ना, आल्प्स पर्वत से होकर भूमध्य सागर तक चलने वाली ठंडी हवा है, ना कि कनाडा। ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो ये लोकल विंड याद कर लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका में मैक्सिको की सीमा बनाती है? सेंट लॉरेंस, हडसन, कोलोराडो, रियो ग्रांडो? तो ये बनाती है रियो ग्रांडो। ये सेंट लॉरेंस और रियो ग्रांडो जो है, इसका उद्गम जो है कैबी पर्वत से हुआ है। अमेरिका मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। और निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियों को उनके कालानुक्रम में लगाना है। रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम एंड कोपेनहेगन। स्टॉकहोम कब हुआ था? 1972 में। और मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कब हुआ था? ये हुआ था 87 में। और रियो कब हुआ था? 1993 में। और ये कोपेनहेगन कब हुआ था? ये हुआ था 2009 में। तो लगाइए। तो पहले स्टॉकहोम होगा, फिर होगा स्टॉक मॉन्ट्रियल, फिर है रियो, फिर है कोपेनहेगन। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में शुरू किया गया था। यह मानव को पर्यावरण जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीक की सहायता प्रदान करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये देखेंगे। तो 1971 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, तो ये गलत हो गया, 1971 में हुआ था, बाकी सही है। यह मानव पर्यावरण जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ओजोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड स्किन की अधिकता होने से एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन और सल्फर से, ओजोन से नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अभ्यारण्य में वन्यजीव तथा अन्य जीवों के आवागमन एवं चरण पर प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो ये पहला जो है गलत है, क्योंकि अभ्यारण्य जो होते हैं स्थानीय निवासियों के लिए जंगली उत्पाद एकत्र करते हैं। आवागमन चरण पर प्रतिबंध लगते हैं, नहीं, सब पे नहीं प्रतिबंध लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकल लोग जाते आते रहते हैं। तो बाकी दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और है मिलान करना है। पर्यावरण अधिनियम है और स्थापना वर्ष है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1974 में। और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? ये 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण 1980 में। और पर्यावरण तो पता ही है, ये हो जाएगा 2143। कहाँ है ऑप्शन? 2143 ऑप्शन ए। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर में 100 से 150 फीट की गहराई पर पाई जाती है। भारत में अधिकांश प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एवं लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। कौन सा सही नहीं है? इसमें गलत पूछ रहे हैं। तो ये 100 से 150 नहीं, बल्कि 200 से 250 में पाई जाती है पेट में। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दूसरा गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी। ये अब सॉरी ए होगा ना। नेक्स्ट है, मरुस्थल है और देश है। रब उल खाली, मुजाबे, काराकुम और दसत ए कबीर। कौन सा मरुस्थल किस देश में है? तो रब उल खाली ये सऊदी अरब में पाया जाता है। और मोजाबे जो है ये पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और काराकुम पाया जाता है, काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में। और एक कबीर पाया जाता है ईरान में। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन बी। बुस्मैन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं।
तो ये जनजाति कालाहारी मरसम पाई जाती, सही है। जनजाति लोग शुद्ध शाकाहारी नहीं होते हैं, गलत है। नेक्स्ट है, ये लौह इस्पात संयंत्र है और सहयोगी देश है। तो भिलाई किसके सहयोग से बना था? सोवियत संघ। और दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला पश्चिम जर्मनी, बोकारो फ्रांस। तो भिलाई जो हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, बिल्कुल सही है। और राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से बना था। ये जर्मनी, पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बना था, सही है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो बना था। बोकारो सोवियत संघ के सहयोग से, तीन सही है, ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये है मिचोंग चक्रवात के संदर्भ में, ये एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नामकरण चीन द्वारा किया गया। तो देखिए, मेकोंग चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ना कि शीतोष्ण। इसका नामकरण चीन द्वारा नहीं, बल्कि मिचोंग जो है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? म्यांमार द्वारा, ठीक है, गलत। तो ना तो एक ना तो दो। नोक्टी लूसेंट बादल के संदर्भ में से कौन सा सही है? ये कौन सा है? नोक्टी लूसेंट बादल। तो ये बादल मध्यमंडल में विकसित होता है, समताप मंडल से भी ऊपर स्थित होता है। ये आमतौर पर गर्मी में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। डोकलाम के क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत चीन, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, चीन एवं भूटान। तो ये है चीन एवं भूटान के बीच। शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान है, इसमें सूर्य के प्रकाश को 70% परावर्तित करने की क्षमता, इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक सही है, दो तीन सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, तीनों सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित ज्वालामुखी पर विचार करना। इक्वाडोर का चिम्बराजो, तंजानिया किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का दामोद। तो चारों ही सही है, ये ज्वालामुखी उद्गार है मृत ज्वालामुखी के। भूमध्य सागर दक्षिण में कौन सी महाद्वीप से घिरा हुआ है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है अफ्रीका से। अरावली पर्वत के संदर्भ में कदम विचार कीजिए। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है, इस पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल में हुआ था। ये दोनों ही बातें सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कराया? प्रयागराज, वाराणसी, संबलपुर और मथुरा। तो ये किया था इन्होंने संबल में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में कदम विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस परियोजना क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया है। ये है कथन एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है पहला तो सही है, इसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में किया गया है। तो ये जो है इसे 6 नोड्स अर्थात लखनऊ, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट में बनाई गई है, जो उत्तर प्रदेश के मध्यपूर्व पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई है, एक्सप्रेसवे के नेटवर्क है, समर्थित है। तो ये केवल यही नहीं, 6 जगहों की गई है, तो गलत है। एक ही सही है पहला। हाल ही में निम्नलिखित में से किनके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विकास किया गया? आईटी कानपुर, आईटी मुंबई, आईटी रुड़की, आईटी दिल्ली। यह है आईटी कानपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में कदम विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। तो ये जो है इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में, तो 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया था, ना कि मोदी जी ने। तो ये गलत है, दूसरा सही है। और ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना
के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मनरेगा, जल जीवन मिशन। तो ये किसको किया गया था? जल जीवन मिशन को। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कुल लगभग जो है 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 3.6% लक्षित है। कौन सा सही है? दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राजकुमार विश्वकर्मा को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह 5 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। इस नीति के तहत 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण नोडल एजेंसी का कार्य करेगी। ये है डी। हाल ही में दक्षिण एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। यह निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म अगलाव व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे और एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये सब हिंदी का पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो ये देखिए, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, तो बर्फ के साथ ठंडी क्या? बर्फ लाओ होगा ना, बर्फ तो ठंडी ही होती है। तो ये दोनों वाक्य साथ में नहीं होंगे, तो गलत है। व्यायाम करते रहना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। तो इसमें जो है दूसरा जो है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो है की का प्रयोग नहीं होना चाहिए था ना। व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, की क्या जरूरत है? एक एक करके सभी मर गए, तो ये क्या हो? तो इसमें होगा करके का प्रयोग नहीं होगा, एक एक सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, ऐसे होगा ना, ये थोड़ी ना होगा। तो ये करके नहीं होगा, कर होगा केवल, ये गलत हो गया। तुम्हारा ये कहना मेरी बड़ी बात होगी, ये सही है। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है? चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटा जाता है, चरखे सूत काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो दूसरा जो है ये गलत है, क्योंकि जो ये है से नहीं होगा, यहाँ पर मुक्त हस्त धन लुटाया होगा, से नहीं होगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुगों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये जो होगा तरुण का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि तरुण नवयुवक एक ही बात हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने आया है, आटा थोड़ी ना पिसवाया जाता है, गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला एक गुलाब के फूल की माला नहीं होती, गुलाब के फूल की एक माला होती है, गलत है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो ये जो होगा ये यहाँ ज्वर को सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो यहाँ पर गलत है ये भी। और ये परमात्मा के अनेक नाम है, ये सही है। और यह एक शुद्ध वाक्य वाला, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये तो शुद्ध वाक्य ही है। फिर देख लेते हैं, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए, तो यहाँ पर हर एक नहीं चाहिए, विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, ठीक है। हर एक के साथ विद्यार्थी का प्रयोग नहीं किया जाता ना, तो गलत हो जाएगा। और हर एक खुद स्वयं एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक विद्यार्थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा उसी से। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, पास एक पान की दुकान है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब जिसमें त्रुटि नहीं है, तो इसमें एक पान की दुकान थोड़ी ना होती है, इसमें भी एक पान की दुकान है, इसमें एक पानों की दुकान है, तो ये भी गलत हो गया। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, पान की दुकान हो, पान की एक दुकान है,
ये एक पान की दुकान थोड़ी ना होता है, पान की एक दुकान होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अत्याक्षरी या अंताक्षरी। तो ये हो जाएगा अंत्याक्षरी, ऐसा लिखा जाता है। और ये है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है ना, ये हो जाएगा। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। तो कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, कई बार आया है ये एग्जाम, ठीक है। और ये है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब गलत है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या भुक्खड़। भुक्खड़, भुक्खड़ गलत तरीके से लिखा है। भुक्खड़ में आधा क रहता है, ना कि ख ख रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी। तो इसमें हो जाएगा ये विदुषी, ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सुश्रुता, सुश्रुता, सुश्रुता। ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा ऐसे सुश्रुता होता है, शुद्ध है। इसमें देखना शुद्ध वर्तनी कौन सी है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता, कौन सा है? तो ये हो जाएगा रचयिता। शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना, वक्तता, एकलौता, उपनयन। शुद्ध वर्तनी किसका है? तो ये हो जाएगा उपनयन, ये शुद्ध लिखा है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ये आधा स भी रहता है इसमें, ज्योत्सना में ना। और वक्तागढ़, वक्तागढ़ हो गया, वक्तृगढ़ होता है। ये वक्तृगढ़ होता है, ना कि वक्तागढ़। और ये होता है एकलौता, एकलौता, इकलौता होता है, ई रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत हो गया। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? अनाथिनी, अहोरोत्तरा, अछहोड़ी या अहिल्या। इसमें शुद्ध हो जाएगा आपका ये अछहोड़ी। अनाथिनी, थोड़ा अनाथिनी में जो होता है, अनाथिनी अनाथा होता है, ना कि अनाथिनी होता है, अनाथा होता है। और ये जो है अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र होता है। अहिल्या जो होता है, अहिल्या नहीं, अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या, ठीक है। और ये है अनुसूया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? अनसुया, अभिष्ट, आशीर्वाद या उज्ज्वल। इसमें गलत लिखा है उज्ज्वल। उज्ज्वल में डबल आधा ज रहता है ना, आधा ज। अशुद्ध वर्तनी वाला है द्विवार्षिक, दिगंबरा या इकतारा या कुमुदिनी। तो देखिए इसमें गलत लिखा है कुमुदिनी, कुमुदिनी सही है। और इसमें गलत है आपका ये द्विवार्षिक। ये दो ऐसे नहीं लिखा जाता, द्वैवार्षिक लिखा जाता है, द्वय करके द्वैवार्षिक, ठीक है। द्वि नहीं लिखा जाता, द्वैवार्षिक लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अट्टालिका, उन्मीलित या कौशल्या या किरहेड़ी। शुद्ध कौन सा है इसमें? तो इसमें शुद्ध है उन्मीलित। और अट्टालिका गलत है। अट्टालिका नहीं होता, अट्टालिका है, बड़ी अ नहीं रहता, छोटा अ रहता है, और अ वाला। कौशल्या नहीं होता है, कौशल्या होता है, सी नहीं शल्यता होता है। गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी में छोटी की मात्रा रहती है इधर से। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला है ये रुमाल अच्छी है, उसकी ये दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान एक बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये होगा। ये रुमाल बहुत अच्छी है, ये गलत होगा। रुमाल पुल्लिंग होता है तो अच्छी नहीं, अच्छा हुआ। इसकी दही खट्टी है, इसमें जो इसमें जो है खट्टी के स्थान पर खट्टा होगा, ठीक है, दही खट्टा है। कई हाथियां जा रही हैं, तो इसमें जो होगा, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है, ये भी, ठीक है। तो ये कई हाथी जा रहे हैं ना, ये भी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक हवा की शुद्ध है वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है, गलत है। इसमें जो है सर्वनाम नहीं होगा, हमसे हमसे नहीं होगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसमें जो होगा क्या होगा,
इसमें वचन संबंधी दोष है और इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसमें भूल लिखा है, इसमें भूल है, ये सही है डी। वाक्य में एक अशुद्ध वाक्य, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए शुद्ध है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं होगा, वह नहीं वे होगा। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर क्या होगा? वह 7वीं कक्षा में पढ़ता होगा, ठीक है। और सरयू नदी का पानी जो है ये होगा, तो सरयू का पाठ बहुत लंबा है। सरयू नदी खुद है तो नदी को नदी कहना जरूरी नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, या आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या आंखों द्वारा देखी सुनी गई। आंखों द्वारा सुनी थोड़ी न जाती है, तो ये होगा ये आंखों देखी घटना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विलक्षण विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इसमें शुद्ध है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अब जूम कर देती हूँ मैं। इसमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? कालिदास 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 कालिदास, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये कालिदास शुद्ध है। इसमें शुद्ध है अंजलि अंजलि अंजलि। अंजलि कैसे लिखा जाता है? तो अंजलि ऐसे लिखा जाता है। इनमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है मैथिली सरल मिथिली सरल। कौन सा शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध है मैथिली सरल। इसमें प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है? देखिए कौन सा शुद्ध है? तो ये है प्रज्वलित, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे मत लिखिए। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला है जत्याभिमान निरपराध निर्दयी प्रतीत। तो ये हो जाएगा जत्याभिमान शुद्ध लिखा है। निर्दयी नहीं, निर्दय होता है, गलत है। निरपराध नहीं होता है, निरपराध होता है, निर होता है, ठीक है। और पतीत, पतीत में छोटी की मात्रा रहती है, ये गलत है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित अनुदित अनाधिकार अंतर्कथा। तो ये बी हो जाएगा शुद्ध अनुदित। अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है, गृहित, ठीक है, गृहित अनुगृहित होता है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है। और ये अनाधिकार होता है, इसमें मात्रा नहीं रहती, अनधिकार होता है। निम्नलिखित शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है केंद्रीकरण, गायकी, जगजननी या संस्कृत्यायन। तो ये हो जाएगा केंद्रीकरण। केंद्रीय यह थोड़ी ना रहता है, केंद्रीकरण होता है, यह नहीं रहता है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्ध्यान, सदृश, नरक और सदुभ्रांत। तो यह है अंतर्धान, ये अशुद्ध है। अंतर्धान होता है ना, अंतर्धान ऐसा लिखा जाता है। और यह निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उन्नतिशील, महत्व या छत्रछाया, निरालंब। तो ये है महत्व। महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें ऐसे रहता है। और यह निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें है ये संदोपदेश। संदोपदेश ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, सदुपदेश लिखा जाता है, सदुपदेश, ठीक है। थोड़ा सा खिचड़ पिचड़ हो जा रहा है, यहाँ तक ही। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये है यशगान, निरोग या पूजनीय या निर्लोभ। निर्लोभ शुद्ध है। यशगान में यशोगान होता है, यशगान नहीं होता, यशोगान होता है। निरोग जो होता है निरोग जो होता है पड़ी की मात्रा होती है। और पूजनीय, पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, ठीक है, पूजनीय होता है, ये पूजनीय होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सौंदर्यता, तिलांजलि, राजागढ़ या सवारना। इसमें से शुद्ध वर्तनी है ये तिलांजलि।
और इसमें सौंदर्यता नहीं होती, सुंदरता होती है। ठीक है, सुंदरता, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता होती है। राजागढ़ नहीं होता है, राजगढ़ होता है, ये मात्रा नहीं होती है। संवारना, संवारना होता है, संवारना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जमाता, पुल्लिंग, छत्रछाया, अधीन। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो ये है आपका पुल्लिंग। अधीन नहीं, अधीन होता है, ये मात्रा नहीं होती है। जमाता में जो होता है इसमें भी मात्रा होती है, जामाता होता है। और ये प्रतिछाया जो होती है, प्रतिछाया में आधा च होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रमाणिक, अनुग्रहित, अनुवादित या निरोग्य। तो ये होता है प्रमाणित, शुद्ध वर्तनी है। अनुवादित, अनुवादित कैसे लिखा जाता है? अनुदित लिखा जाता है, अनुदित। ठीक है, अनुदित। और अनुग्रहित में, अनुग्रहित, अनुग्रहित में जो है, अनुग्रहित तो आपको सही है, ये प्रमाणित गलत है। प्रमाणित ऐसा नहीं लिखा जाता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, इसमें मात्रा होती है, सॉरी। ठीक है, प्रामाणिक होता है। अनुवादित जो होता है, अनुदित होता है। निरोग्य जो होता है, निरोग्य नहीं, निरोग होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अहेतुकी, वाल्मीकि, जिजीविषा या उच्छृंखल। इसमें पूछ रहा है शुद्ध कौन सा है, तो इसमें अहेतुक, ये शुद्ध है, अहेतुकी होता है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? तो वाल्मीकि जो होता है, वाल्मीकि, एक मिनट, वाल्मीकि छोटी मात्रा इधर से होगी, ना कि इधर से। जी वैसा में क्या गलती है? तो जी जी, जी इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी, ये विषा। ठीक है, और ये सही, ये जी विषा हो जाएगा ये। और ये होता है उच्छृंखल, ये होता है उच्छृंखल, यहाँ पर मात्रा होगी। और निम्नलिखित में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सौंदर्यवर्धक, प्रज्वलित, केंद्रीय, छिड़तेतर। इसमें हो जाएगा डी। ये जो है अशुद्ध है। शिक्षणेतर जो होता है, शिक्षणेत, ये ता केवल रहता है, इस पे एक आधा ता नहीं रहता। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दुर्धर्ष, धोबिन या हिरण्यकश्यप या अनुषांगिक। तो ये होता है सी, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु होता है। और निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बारात, बहुब्रीहि या क्षत्रिय, अद्भुत। ये है बारा, बारात, बारात नहीं होता, बारात होता है। ठीक है, ये मात्रा नहीं होती। इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला है? मुचलका, नुपुर या मुहूर्त या मुरमुस, मुमुर्स, मुमुर्सु। तो ये हो जाएगा, ये मुचलका। मुचलका जो थी है, मुचलका जो है ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पूछे ना, तो इसमें छोटी की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा रहता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पक्षीगढ़ या स्वामी भक्त या त्योहार या अमावस्या। इसमें शुद्ध है पक्षीगढ़, पक्षीगढ़। एक मिनट, पक्षीगढ़ कहाँ शुद्ध हो गया? हाँ सही है, पक्षीगढ़ से स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति में क्या गड़बड़ी है? तो इसमें छोटी की मात्रा रहेगी। त्योहार गलत है, क्योंकि इस त्योहार में जो है ये अशुद्ध है। त्योहार भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, मुझे लगता है इसमें दो दो शुद्ध है। अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या में छोटा सा रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संकसित, कोमलांगिनी, शताब्दी या अभ्यंतरिक। तो ये हो जाएगा शताब्दी, ये शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला इसमें क्या है? नेतागढ़, परिरक्षण है, पीताम्बर है, प्रतिनिधिक है। तो ये है प्रतिनिधिक शुद्ध है, बाकी ये नेतागढ़ नहीं होता है, ये नेत्रीगढ़ होता है, नेत्रीगढ़। ठीक है, नेत्रीगढ़।
और परिरक्षण परिरक्षण नहीं होता है, परीक्षण होता है। ये बड़ी की मात्रा रहेगी। पीताम्बर में क्या रहेगा? बड़ी की मात्रा पप रहेगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मनीषीगढ़, मंत्रीवर, मिष्टान या यश लाभ। शुद्ध वर्तनी इसमें है, ये मिष्टान शुद्ध है। मनीषीगढ़ जो है, मनीषीगढ़ में यहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगी और मंत्रीवर में जो होता है छोटी की मात्रा रहेगी। और यश लाभ में क्या रहेगा? यशो लाभ रहेगा। और ये है कृष्ण के अनेक नाम हैं। आंखों से आंसू निकल पड़ा, वह जा रहे हैं 10 रुपए में क्या आता है? शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध पहला ही कृष्ण के अनेक नाम है। देखिए यहाँ पर अनेकों दे देगा, लेकिन अनेकों गलत होगा। आंखों से आंसू निकल पड़े, पड़ा नहीं होगा, पड़े होगा यहाँ पे। वह जा रहे हैं तो वह नहीं हो, वह जा रहा है होगा। ठीक है, जा रहा होगा, जा रहा है या जा रहा होगा? जा रहा है होगा। और ये 10 रुपए में क्या आता है? तो ये हो जाएगा 10 रुपए, रुपया नहीं रुपए होगा ना। तो ये क्या आता है होगा? निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा? मैं सारी रात भर जागता रहा। सारी और रात भर दोनों साथ नहीं आएंगे। बच्चा चीख चीख कर रो रहा था, तो इसमें जो है चीख चीख कर रो रहा था, बच्चा जोर जोर से रो रहा था ना, चीख चीख कर थोड़ी। यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, तो ये जो है सी सही है। चूंकि घर जाना है अतः मैं सामान लेते आऊंगा। चूंकि घर जाना है इसलिए होगा, अतः नहीं होगा यहाँ पे। इसमें शुद्ध वाक्य, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है और इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। भावी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। तो इसमें हो जाएगा ये, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये सही है। आपका सौभाग्यवती आयुष्मती होगा, ना कि सौभाग्यवती। भावी परीक्षा में आप असम्मिलित हो रहे हैं, तो ये होगा आगामी परीक्षा, ना कि भावी परीक्षा। भावी मतलब बीता हुआ। और आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित न होना, मैं बहुत शोकाकुल हूँ। शोकाकुल थोड़ी ना, दुखी होते हैं ना, शोकुल तो किसी मरने पे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वाक्य है? भगत सिंह कथरी के लाल थे, अधजल मटकी छलकत जाए, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, यह बगीचा सुंदर है। इसमें शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध है यह बगीचा सुंदर है। पहला गलत है। भगत सिंह गुड़की लाल, कथई लाल नहीं, गुड़की के लाल थे। अधजल मटकी, मटकी नहीं गगरी होता है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार और दिन तो एक ही है ना, तो मैं रविवार को आऊंगा, ये समझ चाहिए तुम्हारे घर। और ये है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य, पकड़ो मत जाने दो, बच्चा रोते रोते सो गया, वहां तुम आ गए, हमें क्या? इसमें से बोल रहे हैं एक गलत है, अशुद्ध है। तो वह अशुद्ध है ये, वाह तुम आ गए, ये थोड़ी ना बोलते। और यहाँ पर ये ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे, वाह तुम आ गए, विस्मय बोधक। ठीक है। और ये तुम निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ये पत्र आपको सूचनार्थ निवेदन है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। एक माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सब सुंदर होता है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया एक पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा पहला, यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है, तो ये होगा, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ना कि निवेदित है। अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भाग्यवान स्त्री है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इसमें अशुद्ध है, यह भाग्यवान स्त्री है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि स्त्री भाग्यवती होती है, ना कि भाग्यवान। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, आपकी महान कृपा होगी। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी का आपका गोला थी, पुस्तकों का प्राप्त परिचयात्मक होता है, तो ये भी होगा, आपकी महान कृपा होगी। तो आपकी महती कृपा होगी, ना कि महान। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, ताजमहल भव्य इमारत है, प्रयागराज शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। कविता हिंदी की शोधार्थिनी है, भारत का विकास देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटता है।
तो इसमें सी जो हो जाएगा, रविता हिंदी की शोधार्थिनी है, गलत होगा क्योंकि रविता हिंदी की शोधार्थी होगा, शोधार्थिनी नहीं शोधार्थी। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या है, इसको सही ढंग से कैसे लिखेंगे? तो ये होगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, अब है 96। कौन सा इसमें शुद्ध है बताना है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। इसमें होगा विद्या श्रेष्ठ धन होता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, क्या होगा? बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया जाता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। इसमें सी होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। शाहजहां ने सड़कें बनवाई, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, समाज को भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, इतने में हवा का हल्का झोंका है। इसमें अशुद्ध क्या है? अशुद्ध है अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अनेकों नहीं अनेक होगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत चालाकी दिखाई। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया। कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते हैं। ये शुद्ध है, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधे रोपण कराया। ठीक है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है। और अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत कौशल दिखाया, चालाकी नहीं कौशल दिखाया। कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते हैं, तो ये गलत है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं ना, पीला पीताम्बर एक ही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। श्रुतलिपि, श्रुतलिपि, सूत्रलिपि या श्रुतलिपि। ये 200 वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स बताएंगे। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, आप लोग के बताने के बाद। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इतने 200 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।